नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पहले एशिया कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे क्रिकेट लीजेंड सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की सरजमी से मैं उन्हें भारत रत्न देने की मांग करता हूं, जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सफल आयोजन झांसी में हो रहा है, इसके लिए आयोजक की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पधारे पहले एशिया कप के विजेता सुरेंद्र खन्ना जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें हॉकी मैदान पर आके कैसा लग रहा है। और वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आज हॉकी मैदान पर आए हैं तो गेस्ट बन के, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत समय जगत में। और आप हॉकी मैदान पर आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो, जब हम लोग स्पोर्ट्स स्कूल में खेलते थे तो हॉकी के अंदर ही गोल्ड मेडल आता था। ओलंपिक्स में वर्ल्ड कप जीती 75 में जब अशोक जी ने गोल मारा था। और ध्यानचंद जी को हमने जो है सुना, देखा, पढ़ा और बड़े हो गए। और हॉकी के मैचेस देख देख के मैं स्कूल में खेलता भी था और अपनी जोनल टीम में भी था। उस समय ग्रास पे हुआ करती थी हॉकी और बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक़ था। बाद में क्रिकेट का रोग लग गया तो हम क्रिकेट में चले गए। शायद डेस्टिनी होती है। बट जितने उस समय के बड़े प्लेयर थे मैं उन सबको, क्योंकि हमारे नेशनल स्टेडियम, जैसे ये स्टेडियम पहले मल्टीपर्पज़ था, ऐसे ही दिल्ली का जो अब ध्यानचंद जी के नाम से स्टेडियम हो गया, एस्ट्रोटर्फ लग गई है, वहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। इट वॉज़ अ मल्टीपर्पज़ स्टेडियम। तो जितने बड़े प्लेयर, अशोक हो, गोविंदा हो, तमाम इंडियन एयरलाइंस में थे वो, तो ये लोग इनामुर रहमान, असलम, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वहाँ पे खेलते थे। और शिवाजी जहाँ पे हॉकी होती है कनॉट प्लेस में जो स्टेडियम, बाद में यहाँ पे होना शुरू हुआ, तो हम वहाँ मैच देखने जाते थे इनके। क्योंकि उस समय हॉकी मेरे साथ स्कूल में जो लड़के होते थे, अरविंद छाबड़ा मेरा 1-2 साल जूनियर है जो इंडिया का गोलकीपर हुआ। और रवि कुमार रेलवे से खेला, इंडिया नहीं खेल सका, बहुत ज़बरदस्त फॉरवर्ड हुआ करता था। और अशोक दीवान जो वर्ल्ड कप जब जीते गोलकीपर था, वो हमारा मतलब ग्रुप था हमारा। हम लोग शाम को इकट्ठे चाय वगैरह पीते थे, बंगला साहिब गुरुद्वारा जाते थे और फिर वहाँ से डिस्पर्स करते थे हम। हमारा 10, 12, 15 लोगों का उसमें एथलीट थे, उसमें हॉकी प्लेयर्स थे और मैं क्रिकेट खेलता था। बाकी तमाम दूसरे खेलों के थे। मंजीत दुआ टेबल टेनिस का था, वो भी वन ऑफ द फाइनेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर। तो हॉकी से रिश्ता। और अब अशोक हमारे बड़े भाई की तरह, उनकी जो है हॉकी के हम दीवाने। और जब 75 में जीते तो विनिंग गोल उन्होंने मारा था। दुनिया भूल गई है, मुझे याद रहता, क्योंकि हमने ये मैच देखे हुए हैं। इनके नाम सुन सुन के आप मानोगे नहीं, इंडियन एयरलाइंस में ये फ़्लाइट पर्सर थे और इनकी फ़्लाइट पहुंचनी और वो अच्छे होटल्स में अरेंजमेंट होता था इंडियन एयरलाइंस के जो है, तो ये वहाँ पे स्टेयरिंग कर लेते थे जाके। मतलब इतने डेडिकेटेड थे। आज भी एट 75 हिज फिटनेस, मेरे को कई बार अपने पे हंसी आती है। आई एम 68 कि वो इतने फिट हैं और मैं जो है बल्कि हो गया हूँ। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो अभी हम आज के लिए थोड़ा बच्चियाँ अंडर 19 जो टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इट्स वेरी हार्टनिंग कि नॉर्थ जोन का जो है टूर्नामेंट, और उसमें जो है पंजाब, चंडीगढ़ जो है, यूपी भी उसमें खेल रही है, दिल्ली, हरियाणा सब जो खेल रहे हैं बच्चियाँ। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड उनका नज़र आ रहा है और खामियां तो किसी में भी निकाली जा सकती हैं। बारिश हो रही है, उसके बावजूद खूबसूरती है एस्ट्रोटर्फ की कि ये खेल हो सकता है। क्रिकेट का रुक जाता है कभी। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं हॉकी में आता हूँ तो मैं पुराने अपने दिन जी लेता हूँ, जो मैंने शुरुआत हॉकी बहुत दिल से खेली थी। तो अब बात करेंगे क्रिकेट की। अभी विश्व कप जीत के भारतीय टीम आई है और मुंबई में उसका भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री जी भी मिले हैं उनसे। और आप 2007 की अपेक्षा इस बार के इस रोड शो को या स्वागत समारोह को आप कैसे देखते हैं? देखो, जब भी भारतीय टीम किसी भी खेल में जीतती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से है और हम आईसीसी ट्रॉफ़ी जो है लास्ट जीते थे शायद 2011 में जो बॉम्बे में 50 ओवर का वर्ल्ड कप। पहली T20 जीते थे धोनी जब यंग टीम गई थी दक्षिण अफ्रीका 2007 में। तो इतने सालों के बाद जब आप जीते तो
तो लाजमी बात है कि हर कोई जो है अधिकारीगण, देशवासी, और जो मायूसी, जो गर्मी थी, चुनाव की गर्मी थी और तमाम गर्मी थी, दिल्ली में पारा जो है 52-53 पे चला गया। ये बुंदेलखंड तो सबसे गर्म रहता है। वो हमारे मित्र जो हैं वो आते हैं इक्वेटर लाइन से, पटना से, पटना बिहार के बॉर्डर से लोग वेस्ट इंडीज़ वो गोरे लेके गए थे शुगर केन की फार्मिंग के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। तो इट्स वेरी हार्टनिंग, और जीत के बहुत फादर होते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा जो है इस्तकबाल, जो बॉम्बे में जो है कल्चर है वो जिस तरह से सलामी, लास्ट टाइम भी जब हम जीते थे तो उनका परेड एयरपोर्ट से जब हुआ था तो उसमें 3.5 घंटे लगे थे। हमारे पुराने दोस्त जो है, बात होती रहती है। बट अगर मैं अपने दिन याद करूं, जब एशिया कप जिता के आए थे तो हमें एयरपोर्ट पे जो है 27,000 रुपये ड्यूटी लगा दी थी कस्टम ने। मेरी शादी होने वाली थी तो कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट थे, हाँ, और नेगी था गोलकीपर हॉकी का आपके यहीं का, उसने लगाई थी। तो आज तो अगर कंपेयर करो, कंप्लेन नहीं है, ही वाज डूइंग हिज जॉब, बट एज अ प्लेयर जो है थोड़ा मन में 30 और 100 रुपये पे रणजी ट्रॉफी दिल्ली को जिताई, सेंचुरी नीचे मार के। चंद्रशेखर प्रसन्ना, विशी, ब्रजेश पटेल, रॉजर बिनी, क्या टीम थी उनके घर में। 100 रुपया 5 दिन के मैच का, और परफॉर्मेंस एज अ विकेट कीपर, सेंचुरी नीच इनिंग्स। तो आज तक किसी विकेट कीपर ने नहीं किया, क्योंकि मेरे जो ओल्ड स्कूल के जितने भी जिन्होंने स्पोर्ट्स खेली है, पैसा नहीं था उस समय, हमने देश के लिए सेवा की क्रिकेट के माध्यम से, या अशोक जी ने की, ध्यानचंद जी ने की हॉकी के माध्यम से। ध्यानचंद जी ने तो हिटलर का जो है ऑफर ठुकरा दिया, और अभी मैं सोचता हूँ कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनको जो भारत रत्न अवार्ड है, द मोस्ट डिजर्विंग मैन जिसे खेल में मिलना चाहिए था, वो ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद जी, और आज तक नहीं उनको मिला है। मुझे अफसोस होता है। ये नहीं कि केवल माइलेज के लिए या चंद अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन भी, वर्ल्ड ओवर जाओगे, उनके नाम से कितने रोड हैं, कितने इंस्टीट्यूशन बने हैं। अभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि लखनऊ में एक सोसाइटी बन रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। तो आप कहाँ, हमारे अधिकारीगण आजकल तो भारत रत्न ऐसे बट रहा है, किसी को भी दे रहे हैं। आप कमी कहाँ मानते हैं कि अभी तक ध्यानचंद जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? सारे सबको जो है रोड पे आ जाना चाहिए। ये जो आए हैं T20 जीतने पे, पूरे देश में ब्लॉक कर देना चाहिए, सबको रोड पे आ जाना। अगर ये नहीं देंगे तो साला चक्का जाम, मैं उसमें सबसे पहले आगे हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है सुरेंद्र खन्ना जी ने की है कि देश के एक महान सपूत हॉकी की जिन्होंने सेवा की है, मेजर ध्यानचंद, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके लिए आम जनमानस को देश के आगे आना चाहिए। ज़माने में जब उन्होंने भारत को गौरव दिलवाया, जूते नहीं थे, टीम जाएगी नहीं जाएगी, कैसे जाएगी, और स्वतंत्र नहीं था देश उस समय, अंग्रेज़ राज कर रहे थे। 1936 की बात मैं कर रहा हूँ। शिप में जाते थे, कितने दिन लगते थे जाके एक्लिमेटाइज करना, नंगे पांव खेलना, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी देखो। आज आपके पास सब कुछ है, फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि पहले की सुविधाएं कम थी, खिलाड़ी खेल पर ज़्यादा फोकस करता था। आज पैसा भी है तो खिलाड़ी कुछ शिकायतें रहती हैं, वो क्यों? कोई कोचिंग नहीं थी। आजकल तो रोलिंग सब्स्टिट्यूट आ गया है, वो तो 70 मिनट अकेले खेलते थे। मैं आपको बताऊं, मैंने हरबिंदर सिंह और चिमनी को देखा खेलते हुए, जो रेलवे का नेशनल चैंपियन था 100 मीटर्स का। मैच के बाद जो है वो आके इनके गोडे पकड़ता था दोनों के, कि आप एथलेटिक्स में ना आ जाना। और एक चैंपियनशिप में, इंटर रेलवे में, इन्होंने उसको हराया था, नेशनल चैंपियन को। तो क्या स्पीड होगी, और बॉल को लेके और ऐसे कोने में लटका देते थे। हरबिंदर सिंह जैसा मैंने फिनिशर, और चिमनी, बलबीर सिंह, मैंने शोक, इनामुर रहमान, 5 आदमी चाहिए थे इनाम को टैकल करने के लिए। तो कहाँ गया वो? हमें जो है इनको यहाँ पे आज जो है मनी इन्फ्यूज़ करना है, नौकरियाँ इन बच्चियों को देनी है, बच्चों को देनी है। और ध्यानचंद जी को जो है भारत रत्न मिलेगा, अपने आप जो है हॉकी जो है फिर आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, उनका आशीर्वाद। नहीं तो हाय लगी रहेगी इनको। धन्यवाद समय जगत से बातचीत करने के लिए सुरेंद्र जी आपका।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज़ 24। नमस्कार।